लर्न टू ट्रेड के सेशन नंबर 17 में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक बजाज और मैं ट्रेडिंग सिखा रहा हूं अन्नपूर्णा जी को। हेलो अन्नपूर्णा। हेलो सर। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कोविड का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं सर। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम ना हो तो ही अच्छा है, ऐसे सिचुएशन बहुत ख़राब हो रही है तो ध्यान रखिएगा अपना और ट्रेडिंग करिए, बिकॉज कोविड में घर पे बैठे हैं तो ट्रेडिंग तो सही है ना? राइट। तो करिए, ट्रेडिंग करिए, जो सिखा रहा हूँ उसको सीख के आप चालू करिए। अकाउंट तो खोल ही लिया ब्रोकर के, यहाँ पे डीमैट भी है, पैसे भी डाल दिए। यस सर। कितने पैसे डाले? सर अभी तो 50,000 डाले हैं। 50,000 रुपये ठीक है, वैसे चालू करने के लिए अच्छा अमाउंट है, बट 50,000 से बड़ा पैसा नहीं बनेगा। बड़ा पैसा के लिए मिनिमम धीरे धीरे करके 5 लाख तो लेके जाना ही पड़ेगा। पूछो क्यों? क्यों सर? तो कितना रिटर्न जनरेट करते हैं ट्रेडिंग में? आपके हिसाब से कितना जनरेट होना चाहिए लॉजिकली? सर 10% कम 10% महीने का? हाँ। चलो अच्छा है, 100% नहीं कहा आपने। 10% महीने का रिटर्न वैसे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, इतना मत करिए एक्सपेक्टेशन, नहीं तो मायूसी होगी। ओके। तो लोग बोलते हैं ना, दूसरों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखा कीजिए। तो 5% एक्सपेक्ट करिए महीने का। ओके। महीने का 5% और सालाना 50% आ जाए तो लाइफ जिंगालाला। 5% महीने का अगर रिटर्न निकालना है अपने को, विच इज़ रियलिस्टिक। ऐसे तो 50% का टारगेट रख लीजिए, टारगेट रखने में क्या है। तो 5% अगर हम निकालना चाहते हैं और हमारे पास में 50,000 रुपये हैं तो 50,000 का 5% होता है 2,500 रुपये। 2,500 रुपये में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सुबह से लेके रात तक मार्केट में लगे, मेहनत कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं और फाइनली पता लगा कि 2,500 रुपये बच रहे हैं, तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर 5 लाख रुपए हैं तो 5% बच रहा, मतलब 25,000 रुपये महीने बच रहे हैं। 25,000 रुपये कुछ तो ढंग का फिगर है। राइट। कुछ तो कर सकते हैं उस पैसे का। और साल का कितना हुआ? 50% अगर बोला जाए, 5 लाख का 50% मतलब 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपया साल का बचेगा, तभी तो अपना समय का वैल्यू आएगा। सो पॉइंट इज स्टार्ट वैल्यू योर टाइम एंड हाउ मच यू वांट दैट। वो हम लोग जब करते हैं ना हवन, सो हवन के अंदर में जितना ज़्यादा ज्योति बढ़ेगी उतना मज़ा आएगा ना हवन करने में। सोचो हवन कर रहे हो और इतनी छोटी सी उसमें ज्योति है, मज़ा आएगा हवन करने में? नहीं आएगा। तो हम लोग बार बार क्या डालते हैं ताकि आग और बड़ी हो? घी। पैसा है घी, जितना डालोगे घी उतना बड़ा आग, उतना आएगा मज़ा। तो ट्रेडिंग भी वैसा ही है कि छोटा मोटा कैपिटल से ट्रेडिंग करके कुछ नहीं होने वाला है। तो आप प्लीज़ ध्यान रखिए कि धीरे धीरे इसको बिल्ड करना है। 50,000 रुपया चालू करने के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज 50,000 रुपया खोएगा तो लग गया क्या है, लाइफ तो चेंज नहीं होने वाली है ना। राइट। बट 2 लाख रुपए लग गए तो एक बार इंटरनली वीकनेस आ जाती है, बहुत फील ख़राब होने लग जाता है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मुझसे पैसे लग गए। और घर वालों को भी पता लग जाता है कि ये 2 लाख रुपया खो दिया है। ट्रू। हाँ, आप 50,000 रुपया खुद का पॉकेट वाला लेके आए ना। यस। गलती से भी बोरो नहीं करना है किसी से भी। No. ऐसा नहीं होना चाहिए कि 50,000 रुपया आपने अपना डाला और 2 लाख रुपया किसी दोस्त से या किसी से, या क्रेडिट कार्ड। बहुत लोग फ़ोन करते हैं तो वो अपना क्रेडिट कार्ड का बैलेंस टानते रहते हैं। 1 लाख 2 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड में माइनस हो गया, उसको नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड कर दिए। आपको पता है एक बात क्रेडिट कार्ड की, मैं आपको बताता हूँ। क्रेडिट कार्ड में एक मिनिमम पेमेंट का एक ऑप्शन होता है। आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं? नहीं। अरे बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो जो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं उनके लिए मैं एक बात बता देता हूँ कि क्रेडिट कार्ड में एक कॉन्सेप्ट होता है, जब आप पेमेंट करना है आपको मंथली, तो एक मिनिमम पेमेंट बैलेंस होती है और एक पूरा पेमेंट होता है। तो सपोज आपने 1 लाख का परचेज कर लिया और आपको 1 लाख पेमेंट करना चाहिए लॉजिकली, बट कई बार लोग मिनिमम पेमेंट बैलेंस जो क्रेडिट कार्ड कंपनी बोलती है कि 5,000 कर देना मिनिमम, तो लोगों को लगता है कि 5,000 कर देंगे तो चल जाएगा, जो 95,000 है वो नेक्स्ट मंथ कर लेंगे। लोगों को ये नहीं पता है कि वो 95,000 पे ब्याज लगता है। ओके। विच इज एज हाई एज 3% पर मंथ। ओके। तो जो जिनको नहीं पता है वो ब्याज ऐड होता रहता है। फिर देखेंगे वो 1 लाख का जो बैलेंस है वो धीरे धीरे बढ़ के 4 लाख हो गया, 5 लाख हो गया, एंड इवेंचुअली पीपल गेट इनटू डेट ट्रैप। और स्टॉक मार्केट में अगर क्रेडिट कार्ड का बैलेंस यूज करके आप स्टॉक मार्केट में आए हैं तो आपको परमात्मा भी नहीं बचा सकते। आपका पतन नियत एकदम डिफाइंड है। तो प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करते हैं, बट अगर कभी भी आपके मन में
इच्छा है कि पापा का क्रेडिट कार्ड को स्वाइप कर लें, ऐसा मत करिएगा, बिकॉज क्रेडिट कार्ड से स्टॉक मार्केट में आना इज़ अ क्राइम। नेवर नेवर डू दैट। ओके, तो अब तो ये होगी छोटी सी अपनी पेप टॉक हो गया रिलेटेड टू कैपिटल, कितना लेके आना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आज अपने एक टॉपिक पे बात करेंगे अन्नपूर्णा, जो कि चार्ट में नहीं हो टॉपिक, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेडर बनने के लिए, वो है स्टॉप लॉस। ओके। अब देखो 17 वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी बातें कही है जिसमें स्टॉप लॉस कंटिन्यूसली मैंने यूज़ किया है। स्टॉप लॉस यहाँ लगाइएगा, यहाँ लगाइएगा, ऐसे लगाइएगा, बट क्वेश्चन ये आता है कि सर स्टॉप लॉस क्या सही है, कहाँ लगाना चाहिए और कितना शेयर से मेरे को पर ट्रेड में काम करना चाहिए। राइट। दूसरे क्वेश्चन का आंसर पहले देते हैं, पहला का बाद में देंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि कितना क्वांटिटी मेरे को काम करना चाहिए पर ट्रेड। ओके। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि एक स्टॉक जो 2000 रुपये का है उसमें भी आप 100 शेयर का काम करेंगे और एक स्टॉक जो 20 रुपये का उसमें भी 100 शेयर का काम करेंगे। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। आपको तो वैल्यू देखना पड़ेगा कि पर ट्रेड में मैं कितना वैल्यू कमिट कर रहा हूँ, कर रही हूँ। ठीक है, अगर करूँ तो कोई दिक्कत है? दिक्कत तो है। तो जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। तो वो दिक्कत है, तो वो दिक्कत को आपको नहीं करने देना ही मेरा कर्तव्य है, तो मुझे करने दीजिए वो काम। तो चलिए एक एक्सेल शीट खोलते हैं, वापस से अपना एक्सेल में चलते हैं। एक्स को बोलता हूँ एक्सेल गिरी, थोड़ा एक्सेल गिरी करते हैं। ठीक है, तो अन्नपूर्णा जी 50,000 रुपये आप लेके आए हैं। राइट। ठीक है, पहला चीज़ हमको डिफाइन करना है कि कितना लॉस पर ट्रेड, लॉस ऑफ योर कैपिटल आप झेल सकते हैं। 50,000 में आई थिंक पर ट्रेड। पर ट्रेड, हाँ, कितना झेल सकते हैं कि आपका नर्वस ब्रेकडाउन नहीं होगा अगर वो लग जाएगा तो? सब 5%। 5% झेल लेंगे आप पर ट्रेड? अरे अन्नपूर्णा जी 5% अगर आप झेल लेंगे तो इसका मतलब पर ट्रेड आप 2,500 रुपये खोने के लिए रेडी हैं। अब सपोज आप आने वाला 20 ट्रेड गलत हो गए बैक टू बैक, ठक 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 ठक, तो इसका मतलब आपका 50,000 खत्म। ओके। तो ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? एब्सोल्यूट टर्म्स में लगेगा 2,500 रुपये में क्या होता है, एग्रीड, आने को भी तो उतना ही है, आएगा भी 2,500-3,000 4,000 रुपये। कोई ऐसा नहीं है कि 50,000 में 1 लाख रुपए आ जाएगा। राइट। तो थोड़ा और कंजर्वेटिव रहना चाहिए अपने को ना। तो कितना करना चाहिए? 5%, थोड़ा कम। लेट्स नेगोशिएट, कितना कम? उस हिसाब से तो प्रोबेबली 2 या 3%। 2-3%, 2% में नेगोशिएट कर लेते हैं, ताकि अगर 2% सपोज 25 ट्रेड आपके रॉन्ग होते हैं तब आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा। 25 ट्रेड रॉन्ग हो सकता है क्या? इतने बुरे थोड़ी ना आपकी 25 ट्रेड एक बार में रॉन्ग कर देंगे तो फिर मेरा क्या फायदा हुआ? इतने ट्रेड आप रॉन्ग करेंगे तो हो सकता है मैक्सिमम 10 ट्रेड 12 ट्रेड रॉन्ग हो जाए। राइट। तो 10 ट्रेड 12 ट्रेड रॉन्ग हो जाएगा तो 20,000 रुपये अपना चला जाएगा। राइट। बट एक ट्रेड तो उसके बाद राइट होगा जो आपको कॉन्फिडेंस देगा। फिर आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, आप पोस्टमार्टम करेंगे कि यार 10 क्यों रॉन्ग हुआ, इसका मेरे को एक ट्रेड जर्नल बनाना पड़ेगा। ये भी मैं आपके लिए रिकॉर्ड करूँगा उनको ना, ट्रेड जर्नल कैसे बनाते हैं। बिकॉज समझदार आदमी वो है जो लॉस भी करता है और उसके बाद उस लॉस का पोस्टमार्टम करता है। ओके। पोस्टमार्टम समझते हैं ना, जब डेड बॉडी तो आपका हर लॉस एक डेड बॉडी है, उसको पोस्टमार्टम तो करना पड़ेगा ना कि क्यों मरा वो। करेक्ट। राइट। तो 2% ऑफ योर कैपिटल डिप्लॉयड इन द मार्केट कैन बी लॉस पर ट्रेड। इसको आप एक बार सर को स्टैंड मान लीजिए कि मैंने बोल दिया है तो वो पत्थर का लकीर है। ओके। ठीक है, अब देखिए 1,000 रुपये तक आप खो सकते हैं पर ट्रेड में। ये पॉइंट आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि कितना क्वांटिटी मेरे को करना है। ओके। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं एक स्टॉक पे। अन्नपूर्णा जी मैंने आपके 10 स्टॉक यहाँ डाल रखे हैं जो आप रेगुलरली फॉलो करते हैं। ठीक है, राइट। आज तो बड़ी लाली थी मार्केट में, चारों तरफ फॉल चल रहा था। कोई बात नहीं है, गिरेगा जो बढ़ेगा भी, बढ़ेगा जो गिरेगा भी। हमारा काम है दोनों तरफ पार्टिसिपेट करना। ये स्टॉक देखते हैं रिलायंस। ठीक है, एक बार मान लेते हैं कि इस स्टॉक का स्टॉप लॉस है, ये मान लेते हैं, मैं बताऊंगा आपको कि हम कैसे डिसाइड करेंगे। मान लेते हैं कि 1950 इस स्टॉक का स्टॉप लॉस है। टेबल लिख लें यहाँ पे। यस। 1950 देखिए स्टॉप लॉस है और अभी का जो भाव है इस स्टॉक का मान के लेते तो है ही 1990।
राइट ठीक है, 1950 मैंने मान लिया है कि स्टॉप लॉस है, आप इस पे मेरे साथ आर्ग्यू मत कीजिएगा, अभी आ रहा हूं मैं, बताऊंगा आपको Okay. रीजन। तो कितना रुपया लगने को है अपने पास अनुपमा जी? 40 रुपए लग सकते हैं। और आप बोल रहे हैं पर ट्रेड 1000 रुपये लगाऊंगी सर, मैं उससे ज्यादा नहीं लगाऊंगी। इसका मतलब कितना शेयर का काम हमको करना है? 1000 डिवाइडेड बाई 40, इसका मतलब 25 शेयर का काम करना है। ओके अगर मैं 25 शेयर रिलायंस लूंगा और ये स्टॉक 1950 चला जाएगा, जो कि मेरा स्टॉप लॉस लेवल है, तो मेरा 1000 रुपया लग जाएगा। ओके अब आपका एग्जांपल में चलते हैं कि आप 5% जब लॉस करने के लिए रेडी थे, तो मैं इसको 5% अगर कर दूं तो आपको कितना शेयर लेना है? 62.5 शेयर लेना है। 62.5 ले पाएंगे क्या? नहीं, या तो 62 लेना पड़ेगा, 63 लेना पड़ेगा। 63 मान लेते हैं। राइट तो 63 शेयर्स यू हैव टू बाय if you are willing to lose 2,500 in Reliance, given that stop loss of 40 rupees. But sir, given the price of the Reliance, will I be able to purchase that many shares? Wow, that's a brilliant question. So let's go to that question and see. It's yes, but when it was 62.5. नहीं खरीद पाते? नहीं अगर आप ये कर पा रहे हैं तभी आप 50,000, मतलब पूरा का पूरा पैसा आपको फिर रिलायंस पे डालना पड़ेगा, which is also not a good idea. No. पर स्टॉक आपका एक्सपोजर शुड नॉट बी मोर देन, आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? Sir, initially, sir, जैसे आपने बोला था, I remember कि don't see the price of the share, right? तो probably 6-7 पर स्टॉक आपका एक्सपोजर 10% से ज्यादा मत रखिए। ओके ठीक है, इसका मतलब अगर आपको रिलायंस पे काम करना भी है तो 10% ऑफ 50,000, मतलब 5,000 वैल्यू का ही आप काम करेंगे। ओके दाम 1990 है, वैल्यू 5,000, इसका मतलब आप 2 ही शेयर में काम कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से 25 शेयर आ रहा है, लेकिन दूसरा रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से सिर्फ 2 ही शेयर आ रहा है। तो आप आइडियली 2 ही शेयर में काम करेंगे। ओके तो आपने एक अपना वर्किंग को लिमिट कर दिया कि मेरे पास जो कैपिटल है उसका सर्टेन परसेंटेज ही एक स्टॉक में डालूंगी। तो 2 शेयर में अगर मेरे को काम करना है तो मेरा स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा हो सकता है और मेरा टेक प्रॉफिट भी थोड़ा बड़ा हो सकता है, क्योंकि कम शेयर में आप काम कर रहे हैं। राइट। तो आपको हड़बड़ी नहीं है इसको यहाँ पर स्क्वायर अप करने का, क्योंकि 2 शेयर का स्टॉप लॉस तो और भी बड़ा हो सकता है। राइट ठीक है। तो आइडियली व्हेन यू आर प्लानिंग योर ट्रेड, आपको दोनों एस्पेक्ट को दिमाग में रखना है कि कितना वैल्यू मैं लूज कर सकती हूँ और कितना परसेंटेज ऑफ माय कैपिटल एक स्टॉक में मैं डालने में इंटरेस्टेड हूँ। क्योंकि अगर आप इसको 100% डाल देंगे तो आप एक ही स्टॉक पे पूरा रिस्क डाल दिए। टेक्निकली अगर आप 100 कर देंगे तो 25 शेयर आप खरीद सकते हैं, बिकॉज 50,000 का वैल्यू आ गया है, बट दैट इज नॉट एन आइडियल सिचुएशन। तो आप 10% कर लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा आपको एग्रेसिव रखना है कि सर मैं 4-5 स्टॉक में काम करना चाहती हूँ जो आपने बोला, तो आप इसको 20% कर दीजिए। तो रिलायंस में आप सिर्फ 10,000 वैल्यू वर्थ का वैल्यू का काम करेंगे, विच इज इक्विवेलेंट टू 10,000 डिवाइडेड बाय दिस। इसका मतलब 5 शेयर रिलायंस में काम करेंगे। राइट। तो एक और क्वेश्चन, जैसे अभी जैसे हमने निकाला 25, ठीक है, तो 25 में हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो then the other quantity that we found out was by allotting a percentage to it. करेक्ट। कि इतना percentage, तो सर स्टॉप लॉस तो मेरा चेंज हो जाएगा फिर? हाँ, तो स्टॉप लॉस चेंज हो जाएगा इसका। ओके क्या है, अगर हम पर ट्रेड 1000 रुपया खोने के लिए रेडी है और आप पर स्टॉक में 20% डालने के लिए आपने एक रूल बना लिया है, तो ऑब्वियसली आपके पास में रूम है कि आप 5 ही शेयर रिलायंस का ले सकते हैं। बट उस 5 शेयर से आप 1000 रुपया खोने के लिए रेडी है, तो ऑब्वियसली आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो गया ना। अब आपके पास में ज्यादा बड़ा रूम है कि आप लंबे समय तक इस स्टॉक को रख सकते हैं। राइट। जितना छोटा स्टॉप लॉस रहेगा उतना आपको माइक्रो स्टॉक ट्रैकिंग करना पड़ेगा, एकदम देखना पड़ेगा कि अरे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बट जितना लंबा आपको स्टॉप लॉस का जगह मिलता है उतना आपके लिए अच्छा है। राइट। सो जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये 5 ही शेयर हैं और वो 5 शेयर में अगर 1000 रुपये लगने का मुझे जगह मिल रहा है, तो 5 डिवाइडेड बाई 1000
मतलब 200 रुपया। तो रिलायंस के अंदर में 1990 का भाव में अगर 200 रुपया को मैं माइनस कर दूं तो टेक्निकली 1790 का आपको स्टॉप लॉस मिल जा रहा है। राइट राइट। तो या तो आप पर ट्रेड, या तो आप इस पैरामीटर को लेके मत आइए, बोल दीजिए कि ठीक है मेरे को एक ही स्टॉक में अगर 100% एक्सपोजर मिल रहा है और मेरे को स्टॉप लॉस लग रहा है तो मैं लगाऊंगी। तो या तो स्टॉप लॉस पास में और आप पूरा एक्सपोजर एक ही स्टॉक में कर लिए इस एग्जांपल में, ओके। या स्टॉप लॉस दूर हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि आपने उस स्टॉक के अंदर में ज्यादा रूम ले लिया है लॉस करने का, ओके, फ्रॉम अ स्टॉप लॉस स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, या डिड यू गेट इट? yes sir, but I have another question. या सर जैसे बट इन द स्टार्ट ही आपने बोला कि अगर 20 ट्रेड 20 के 20 रॉन्ग हो गए या तब तो गया, या तो एवरेज 2% हमने निकाला, या विच इज 1000 रुपये लगना चाहिए पर ट्रेड। हाँ। तो फिर इसमें सपोज मैंने 5 शेयर खरीदा, या किसी और में भी 2 शेयर खरीदा, तो उस हिसाब से स्टॉप लॉस तो मेरा सब में बढ़ता जाएगा। स्टॉप लॉस का क्वांटम, तो स्टॉप लॉस प्राइस बढ़ रहा है बट वैल्यू ऑफ योर लॉस इज ओनली 1000 रुपीज ऑलवेज, नो? ओके। तो मैं वैल्यू ऑफ लॉस को फ्रीज कर दे रहा हूं कि मेरा 1000 रुपये से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, एंड दैट इज डिसाइडिंग कि कितना क्वांटिटी होना चाहिए। ओके, गॉट इट। और अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्सपोजर को भी फ्रीज कर दे रहा हूं तो वो भी मेरे को एड ऑन एक डिसीजन फैक्टर दे रहा है कि मेरा स्टॉप लॉस कितना बड़ा होना चाहिए। ओके ओके। तो जितने आप और पैरामीटर्स डालोगे उतना आपको और कंफर्ट मिलने की पॉसिबिलिटीज हाई है। तो अभी आप यही 2 पैरामीटर को दिमाग में रखो कि पर ट्रेड मेरे को 2% से ज्यादा नहीं लगना चाहिए और पर स्टॉक में मेरा 20% से ज्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। ये मैथमेटिक्स अगर मैं करता हूं तो मेरे को 5 शेयर का मैक्सिमम जगह मिलता है और 200 शेयर का मेरे को स्टॉप लॉस करने का मौका मिलता है। ओके। क्योंकि रिलायंस का प्राइस जो है वो 1990 है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, अपने रिलायंस वाला एग्जांपल को एक बार हटाते हैं। तो ये 1990 जो है इसको अपने कर देते हैं 200। सो कोई भी स्टॉक जिसका करंट मार्केट प्राइस है 200 और जिसका स्टॉप लॉस अकॉर्डिंग टू योर चार्ट एनालिसिस, अभी तक हमने उस स्टॉप लॉस को डिफाइन नहीं किया है बट मान लेते हैं कि 185 का स्टॉप लॉस है, राइट। सो 15 रुपया लगने को है। वैल्यू टर्म्स में आपने डिफाइन कर रखे कि 2% से ज्यादा मेरा खोना नहीं चाहिए, मतलब 1000 रुपया नहीं खोना चाहिए। तो कंसिडरिंग दैट 1000 रुपया लगने को 15 रुपये का स्टॉप लॉस है, मतलब नंबर ऑफ शेयर जो आपको लेना है वो है 67, राइट। ये तो बहुत सिंपल है, राइट। लेकिन आपने एक और क्राइटेरिया ऐड कर दिया था कि सर मैं 20% से ज्यादा कोई भी एक स्टॉक में एक्सपोजर नहीं लूंगी। इसका मतलब 10,000 वर्थ का आप एक्सपोजर खाली लोगे, तो 10,000 डिवाइडेड बाई करंट मार्केट प्राइस 200, इसका मतलब 50 शेयर, राइट। तो 10,000 डिवाइड बाई 200 हो गया 50, का मतलब 50 शेयर आप यहाँ के हिसाब से ले सकते हैं, 67 शेयर आप वहाँ के हिसाब से ले सकते हैं। मिन लोअर ऑफ द टू आप डेफिनेटली लेंगे, तो आप 50 शेयर ही लेंगे, राइट? जब आप 50 शेयर लेंगे तो आपका एक्सपोजर हो जाएगा 10,000 का, तो इसका मतलब लॉस आप कितना कर सकते हैं? 1000 रुपया डिवाइडेड बाई 50 शेयर, मतलब 185 तक का स्टॉप लॉस पे आप काम कर सकते हैं। ओके। कि 180 तक का कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 180 अगर हो गया तो 20 रुपया लगेगा, राइट। 20 रुपया इंटू 50, 1000 रुपया हो गया। राइट राइट। तो ये एक बेस्ट तरीका है, या तो आप अपना स्टॉप लॉस फ्रीज कर दीजिए। कुछ स्टॉक में ऐसा होगा कि वो जो स्टॉप लॉस आप फ्रीज करेंगे और दोनों का मोरलेस वैल्यू प्रॉब्ली सेम भी आ सकता है। ओके। वो स्टॉक का प्राइस पे डिपेंड करता है। ओके। सपोज ये तुमने डिसाइड ही किया था कि इसका स्टॉप लॉस 180 है, तो बराबर हो गए, राइट राइट राइट। या गॉट इट। तो अब प्रश्न ये आता है कि सर स्टॉप लॉस कैसे सेट करें? तो 2-3 तरीके स्टॉप लॉस से। एक तो है कैपिटल बेस्ड स्टॉप लॉस, जो कि ये तरीका है, राइट, कि मैंने डिफाइन कर लिया कि 20% से ज्यादा मेरा पर स्टॉक में कैपिटल नहीं होना चाहिए, तो उसके हिसाब से मैंने एक स्टॉप लॉस डिफाइन कर दिया, तो 180 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस आ गया। गॉट इट। दिस इज कैपिटल बेस्ड स्टॉप लॉस। ठीक है। दूसरा है प्राइस बेस्ड स्टॉप लॉस। प्राइस बेस्ड स्टॉप लॉस, इसका मतलब जिस प्राइस पे आपने लिया है उस प्राइस पे अगर कोई एक्शन होता है तो मैं उसको स्क्वायर अप कर दूंगी। एक्शन क्या हो सकता है कि जिस दिन तुमने लिया है अगर उस दिन का लो तोड़ेगा तो मैं बेच दूंगी। ओके।
उस दिन का वीवैप तोड़ेगा तो मैं बेच दूंगी, उस वीक का लो तोड़ेगा तो मैं बेच दूंगी। राइट, इट इज मोर प्राइस ड्रिवन, नो। अब लो मतलब क्या है, ये लाइन चार्ट हम लोग अभी तक सीखे हैं, कैंडल हमने सीखा नहीं अभी तक, तो लेकिन फिर भी मैं एक बार कैंडल चालू कर देता हूं। तो आपने सपोज इस दिन लिया है भाव, सपोज 1990 कोई लिया है, लो क्या है उस दिन का 1962, तो आपने कह दिया कि 1962 तोड़ेगा तो मैं बेच दूंगी। Okay. So that's a price driven stop loss. Okay. And accordingly your quantity will adjust. कैसे? यहाँ पर stop loss change हो जाएगा तो quantity adjust हो जाएगा। Okay. Right? जो commonly used stop losses के अंदर में वो यही है कि जिस कैंडल में आप घुसते हो उस कैंडल का हाई लो को जनरली लोग स्टॉप लॉस रखते हैं। Okay. हाई स्टॉप लॉस कब होगा, जब आप शॉर्ट कर रहे हो, लो स्टॉप लॉस कब होगा, जब आप बाई कर रहे हो। Okay. ठीक है, ये डेली चार्ट है। अगर मैं इसको 2 आवरली चार्ट कर देता हूं तो जिस 2 आवरली कैंडल में आप घुसे हो उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस हो सकता है, क्योंकि कैंडल तो हर टेन्योर का बनता है। करेक्ट, राइट। और उस वीक का लो का स्टॉप लॉस हो सकता है। तो आप वीकली में चले जाओ, तो जिस दिन आप घुसे हो वो दिन कोई ना कोई वीक को बिलोंग करता है। करेक्ट, तो उस वीक का जो लो है वो स्टॉप लॉस हो सकता है। Okay. राइट, या वीवैप, उस वीक का वीवैप लो हो सकता है। राइट, तो जैसे मैं एक इंडिकेटर ऐड करता हूं वीवैप, तो ये वीवैप मैंने ऐड कर दिया, तो ये पूरा वीक का वीवैप है। ओके, सो एक बार मैं इसको सुपर ट्रेंड को हाइड कर देता हूं, तो ये पूरा वीक का सुपर ट्रेंड भी और मूविंग एवरेज को भी हाइड कर देता हूं एक बार, तो ये वीवैप है। Okay. ये पूरा वीक का वीवैप को ट्रैक कर रहा है। तो इस वीवैप के अगर नीचे चला गया तो मैं बेच दूंगा। Okay. So it depends upon your model and your comfort. The second is the indicator driven stop loss. Okay. तो हमने जो 2-3 इंडिकेटर सीखे थे, क्या क्या सीखे थे, मूविंग एवरेजेस सीखा था, 4 मूविंग एवरेज सीखा था, 21, 55, 100, 200 और सुपर ट्रेंड सीखा था। करेक्ट, और सुपर ट्रेंड। और ये हम डेली चार्ट में स्टॉप लॉस बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम डेली चार्ट के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप 2 आवरली के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं तो 2 आवरली में स्टॉप लॉस होगा, अगर आप वीकली के हिसाब से कर रहे हैं तो वीकली में स्टॉप लॉस होगा। तो स्टॉप लॉस कैन बी सुपर ट्रेंड जो सेल दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली आप बाई नहीं करोगे स्टॉक में। लेट्स फिगर आउट अ स्टॉक जहां पर आप प्रॉब्ली बाई कर रहे हैं, टाटा स्टील सपोज। Okay. तो एक बार वीवैप को हाइड कर देता हूँ। तो टाटा स्टील में सपोज आपने बाई किया है, तो इसका स्टॉप लॉस कुड भी ये जो छोटा मूविंग एवरेज है 21 पीरियड का, वो हो सकता है स्टॉप लॉस। Okay. 55 पीरियड मूविंग एवरेज वो हो सकता है स्टॉप लॉस। 100 पीरियड मूविंग एवरेज वो हो सकता है स्टॉप लॉस। जितना लो तुम स्टॉप लॉस करोगे उतना तुम्हारा नंबर ऑफ शेयर्स भी कम होता जाएगा। Okay. कैसे? 867, तो इस एक्सेल में चलते हैं। 870 में तुम घुस रहे हो, ये स्टॉप लॉस अगर मैं ये पकड़ता हूँ स्टॉप लॉस 760, तो कितना शेयर का काम होगा? 9 शेयर तुमको लेना है। Right. ठीक है, यहाँ 9 और यहाँ 11 है, तो तुम टेक्निकली 11 लेगी, सॉरी 9 लेगी, विच एवर इज लोअर, 9 लेगी। ठीक है, अगर ये 760 को हम नहीं कंसिडर कर रहा, अगर हम ये वाला कंसिडर कर रहा है 740, तो अगर मैं 740 करता हूँ तो नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गए। Right. अगर मैं इसको और नीचे जाऊँ 710, तो नंबर शेयर्स और कम हो गए। Right. सो आइडिया इज दिस इज सेल्फ एडजस्टिंग। अगर तुमने अपना लॉस का मार्जिन को फिक्स कर दिया है, तो जैसे जैसे तुम स्टॉप लॉस को अपना कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट करिए। जितना दूर रखोगे स्टॉप लॉस को, उतना तुमको ज्यादा टाइम मिलेगा उस ट्रेड में रहने के लिए। Okay. जितना पास में रखोगे स्टॉप लॉस को, उतना तुम्हारा ट्रेड स्क्वायर अप होने का पॉसिबिलिटीज हाई है। राइट। सो टिपिकली सुपर ट्रेंड या मूविंग एवरेज एक अच्छे स्टॉप लॉस के रूप में इमर्ज होते हैं कि ये जब आगे क्रॉस हो गया तो फिर एक बार अपना ट्रेड को स्क्वायर अप कर लो। Okay. सो दिस इज थर्ड फॉर्म ऑफ स्टॉप लॉस। सो फर्स्ट इज कैपिटल के वाया स्टॉप लॉस, सेकेंड इज प्राइस, Right. प्राइस के अंदर में हाई लो वीवैप वो सब आ गए, और तीसरा इज इंडिकेटर ड्रिवन स्टॉप लॉस। अभी तक मैंने आपको इंडिकेटर बताया खाली मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड, लेकिन और बहुत सारे इंडिकेटर हैं। जैसे एक इंडिकेटर है RSI, जैसे इंडिकेटर है MACD, जैसे इंडिकेटर है RS। तो सारे इंडिकेटर कहीं ना कहीं प्राइस से डिराइव होते हैं। Okay.
और उन इंडिकेटर के पैरामीटर को भी यूज किया जा सकता है स्टॉप लॉस के लिए कि अगर RSI 30 के नीचे चला गया तो मैं बेच दूंगा। हो सकता है प्राइस कुछ भी कर रहा हूं, बट आपने मॉडल बना लिया कि अगर ये कोई भी इंडिकेटर कुछ करेगा तो मैं अपना पोजीशन को स्क्वायर अप कर लूंगी। राइट, विल डिस्कस दिस इन अ ड्यू कोर्स। हर इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे। तो आप फाइनली जो 50 वीडियो के बाद में आपका जो इनफैक्ट उसके पहले ही बन जाएगा, आपका जो टेम्पलेट बनेगा उसमें कैपेबिलिटी होना चाहिए कि वो खुद ही बता पाए कि ये स्टॉप लॉस इस मॉडल पे परफेक्ट बैठता है। ओके, गॉट इट। मैं वही क्वेश्चन पूछने वाली थी सर कि मैं डिसाइड कैसे करूं कि कौन सा स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। करेक्ट। तो अभी आप जो स्टॉप लॉस फॉलो करिए, ईजियर इज द वैल्यू बेस्ड स्टॉप लॉस, जो ये तरीके से निकल रहा है ना कि मेरे को इतना पैसा है, इतना मैं पर ट्रेड में डाल सकती हूँ, इतना मेरा वैल्यू हुआ, राइट, उसके हिसाब से मैं कितना शेयर में काम कर सकती हूँ और मेरा स्टॉप लॉस क्या आएगा। राइट। तो अभी इस चक्कर में आओ, राइट। धीरे धीरे सप्लाई जोन, डिमांड जोन जितना तुम आइडेंटिफाई करते जाओगे उतना तुम्हारा स्टॉप लॉस का एक्यूरेसी और बढ़ता जाएगा। ओके, तो जो डिमांड जोन है वो भी एक स्टॉप लॉस, वो भी एक स्टॉप लॉस है। राइट। डिमांड जोन के जस्ट नीचे, ओके, सप्लाई जोन के जस्ट ऊपर एक स्टॉप लॉस है। ओके, बिकॉज डिमांड जोन पे तो लोग खड़े हैं, लेकिन तुम स्टॉप लॉस डाल दोगे तो वो हिट करके चला जाएगा। राइट। तो थोड़ा सा नीचे। अभी क्या मार्केट में कंप्यूटर्स बहुत ट्रेड कर रहे हैं, रोबोट्स ट्रेड कर रहे हैं, तो उनको पता है कि लोग कहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे। ओके, तो वो अपना स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस वहां पर हिट करवा देते हैं। ओके, आपको बेवकूफ बनाते हैं। राइट। तो ऑब्वियस स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, थोड़ा सा ऐसा स्टॉप लॉस लगाना चाहिए जो कि एक आम आदमी नहीं लगाएगा, थोड़ा डिफरेंट स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। जैसे हर कोई 50 मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस लगाएगा, आप 55 का लगाइए, थोड़ा सा हटके। राइट, राइट, राइट। ओके, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एज यू गेन मैच्योरिटी, एज यू ट्रेड इन द मार्केट, एज योर लॉट ऑफ स्टॉप लॉस विल गेट हिट, फाइनली यू विल फाइंड आउट अ सॉल्यूशन कि यार दिस वर्क्स बेस्ट फॉर मी। राइट, गॉट इट। ठीक है, राइट सर। तो क्या सीखे आज? सो स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस सीखे। लाइफ में एक एग्जांपल बताओ जो स्टॉप लॉस के रूप में काम आता है, मार्केट में नहीं, लाइफ में। सर प्रॉब्ली मुझे आपका एग्जांपल याद है जब आपने सीए का बोला था। एक एग्जाम दे रहे हैं और 2 3 4 बार 5 बार दे दिए, Right. कम अगेन, सीए मतलब कम अगेन, कम अगेन, कम अगेन। बट एक स्टॉप लॉस तो रखना पड़ेगा ना कि द बिगेस्ट स्टॉप लॉस इन योर लाइफ इज योर टाइम। अगर कोई चीज में समय बहुत जा रहा है तो वो एक स्टॉप लॉस है। तो ट्रेडिंग में भी मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप ट्राई कीजिए, एफर्ट डालिए, फुल डेडिकेशन दीजिए, बट अपना एक स्टॉप लॉस बनाइए उसमें कि 6 महीने में नहीं हुआ तो मैं छोड़ दूंगी, 1 साल में नहीं हुआ तो मैं छोड़ दूंगी। जितना आप अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करेंगे उतना आप और फोकस वे में काम कर पाएंगे कि मेरे पास तो 6 महीना है, उसी में मेरे को अपने आप को देना है। इट कैन नॉट बी अ लाइफ टाइम अटेम्प्ट, डजंट वर्क फॉर एनीथिंग। सो टाइम इज योर बिगेस्ट स्टॉप लॉस, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग दैट एंड वैल्यू दैट। राइट, ठीक है, तो दोस्तों ये लंबा वीडियो चल गया थोड़ा, लेकिन आई होप आप सिस्टम समझे होंगे, प्रोसेस समझे होंगे और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। जो मैंने मॉडल बताया उसको एक बार एक्सेल में प्रैक्टिस करिए, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। इससे आपको क्वांटिटी का एक कंफर्ट मिलेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात है कितना आप खो सकते हो, जिससे आपको नर्वस ब्रेकडाउन नहीं होगा, जिसका हाथ नहीं कांपेगा, उसका एक आपको आइडिया लग जाएगा। क्योंकि हर आदमी डिफरेंट है। मेरे लिए शायद 1000 रुपया में खो दूँ तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, 10,000 नहीं पड़ेगा, लाख नहीं पड़ेगा, बट 10 लाख खो दूंगा एक ट्रेड में तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। शायद आपके 1 करोड़ में भी फ़र्क ना पड़े। तो जितना आप ये मॉडल पे वर्क करेंगे उतना ही आप समझ पाएंगे कि वो क्या अमाउंट है जिसको खोने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दैट इज़ व्हाट स्टॉप लॉस इज ऑल अबाउट। Thank you for watching this video. Do share this series with your friends. I hope you are liking the effort. And if you share more, I'll definitely get more motivated. Thank you. Bye-bye.